अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सबा नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। साइंस की एक्सरसाइज है ये और ग्रेड 5 की है। एक्सरसाइज हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, और जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा इसके एमसीक्यूज़ और ट्रू फॉल्स तो बहुत ही आसान है। सारे मैं मेंशन भी कर चुकी हूँ और आप लोगों को बता भी चुकी हूँ और बार बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जिसने ये पढ़ा होगा उसके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मैंने समरी में मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स छोड़ दिए थे। काइंड ऑफ पोल्यूशन, इसको एक क्विक रिव्यू दे देते हैं। लैंड पोल्यूशन हमने 3 बारे में पढ़ा था, 3 पोल्यूशंस के बारे में, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये पोल्यूशन सारी क्या करते हैं, हार्म करते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, इंसानों की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी नुकसानदेह होते हैं इन द इन्वामेंट्स। ठीक है, माहौल में जो हमारी तमाम जानदार और गैर जानदार चीज़ें हैं सबके लिए नुकसानदेह होते हैं ये सारे पोल्यूशंस। ठीक है, 2 किस्म की हमारी पोल्यूशन की हमने टाइप पढ़ी थी। सॉलिड वेस्ट में जो आता है, सॉलिड वेस्ट लैंड पोल्यूशन में आता है, ये सारा डिटेल में बता चुकी हूँ। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। पिक्चर में देख लें, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन में आसानी से हल हो जाएं, जो डिकम्पोज हो सकें। ठीक है, अगर आप ऐसा गंद कचरा डालेंगे फ्रूट्स का, सब्जियों का या ऐसा चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म खा के ज़मीन में डिकम्पोज कर देंगे, जिसकी वजह से ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी कि प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें डिकम्पोजर्स नहीं डिकम्पोज कर पाते और ये सारी चीज़ें ज़मीन में हल नहीं हो पाती, तब ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं और ये जानवरों के अंदर अटक जाती हैं, समंदर में जाती हैं अगर ये चीज़ें, तो बहुत सारे सी एनिमल्स को, मरीन एनिमल्स को इन्होंने मारा भी है, जान से मार दिया है, क्योंकि वो बेचारों के गले में अटक जाती है, हाथ पाँवों में अटक जाती है, जिनकी वजह से वो स्विम नहीं कर पाते। अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सर्कल ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स फर्स्ट पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। तेल वगैरह जलाने से, मोबाइल ऑयल वगैरह, फैक्ट्री के केमिकल जलाने से एयर पोल्यूशन होती है, ये ट्रू है। वाटर पोल्यूशन भी है हमारा। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ट्रैश। वाटर पोल्यूशन जो है कचरे को जलाने से होती है, फॉल्स है ये, वो भी एयर पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन नहीं होगी। लैंड पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। ज़मीन का कचरा, ज़मीन की पोल्यूशन, गंदगी, ज़मीन की गंदगी कचरा फेंकने से होती है, ये भी ट्रू है। हमारा डी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट हार्म मरीन लाइफ, ये फॉल्स है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यानी कि जो ज़मीन में डिकम्पोज नहीं हो सके, वही तो मरीन लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वही तो समंदरों में जाके लोगों की जान लेते हैं, तो ये फॉल्स है। ई है ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर कॉज्ड वाटर बोर्न डिजीज़, ट्रू। गंदा पानी पीने से पानी की बीमारियां होती हैं, ये भी ट्रू है। अफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर आर हेडेक, आइज़ एंड नोज इरिटेशन। हमने इफ़ेक्ट्स में ये पढ़ा था कि ये इसकी वजह से होता है, गंदी हवा इनहेल करने की वजह से, सांस लेने की वजह से होता है, ये भी ट्रू है। ठीक, मेरे टिक्स आगे पीछे हो रहे हैं, थोड़ा कोई इशू हो गया तो मैं जो आपको बता रही हूँ आप उस हिसाब से टिक करते जाइएगा। जी है एग्रीकल्चरल रन ऑफ पोल्यूट द वाटर बॉडीज़, ये भी ट्रू है। कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर से पानी आता है, ज़मीन, खाद वाले ज़मीनों में से पानी आता है, वो हमारी नदियों को या पानियों को गंदा कर देता है। हाँ, क्योंकि उसमें हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं और ऐसे पेस्टिसाइड मारने की चीज़ें डालते हैं जो कि जहरीली होती हैं। अगर हमारी फसलों में से भी पानी आके किसी भी पानी तालाब वगैरह में या जहाँ में हम पानी लेते हैं वहाँ पे जा रहा है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। सर्कल द बेस्ट आंसर, सही लगे वो सर्कल करें। विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी का वजह इनमें से कौन सी नहीं है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, तेल जलाना, ये भी हवाई आलूदगी है, फिर वो जलता है तो जब मुँह धुआं उठता है गंदा। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, कचरा जलाना, ये भी हवाई आलूदगी है। वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़, पानी जो घर में इस्तेमाल हो या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, ये एयर पोल्यूशन की नहीं है। ठीक है, तो ये होगा। विच इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि जो ज़मीन में घुल नहीं हो सकता, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता। प्लास्टिक बॉटल, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। पेपर, ये भी। हमारा क्या है, वेजिटेबल प्लास्टिक बॉटल, सॉरी, इसका क्या है, प्लास्टिक बॉटल, विच इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेजिटेबल भी हल हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, पेपर भी डिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नहीं है। थर्ड है विच ऑफ दीज आर नॉट अ कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह क्या नहीं है इनमें से। गैस फ्रॉम हाउस होल्ड मटीरियल,
गैस जो हमारे घरों से निकलता है, सेवेज वाटर फ्रॉम होम्स, जो पानी नालियाँ हमारे घरों में से निकलती हैं, अनट्रीटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री में से ऐसा पानी निकलना जो नदियों को गंदा कर देता है। तो कह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन की वजह क्या नहीं है। नीचे वाले दो तो हैं वजह, पहली नहीं है। फिर गैस जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह नहीं हो सकती, वो एयर पोल्यूशन की होगी। चौथा है, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ कॉलेरा विच इन्वायरमेंट पोल्यूशन नीड टू बी एड्रेस्ड। कॉलेरा हमने वो इन पोल्यूशंस में पढ़ा था, जहाँ पे हमने इन्फेक्टेड के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी वजह से कौन कौन सी हमारी जो है मसले होते हैं। तो कॉलेरा हमने लैंड में नहीं पढ़ा था, एयर में भी नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था वाटर में। इसका सही आंसर है वाटर। ठीक है। पांचवा है, अस्थमा इज ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये तो आपको ही पता है। अस्थमा किस चीज़ का मसला होता है? दमा जिसे कहते हैं, शायद दमा ही कहते हैं। अस्थमा सांस का मसला होता है। तो सांस का मसला आपको पता है किस वजह से होगा? हवा की वजह से। हवा से सांस लेते हैं ना, एयर पोल्यूशन। व्हाट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कह रहे हैं कि ऐसा चेंज, अनडिज़ायरेबल चेंज, ऐसी तब्दीली जो नहीं हम चाहते, ऐसी तब्दीली जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे पानी को, हवा को और ज़मीन को ख़राब कर रही है, उस तब्दीली को क्या बोलेंगे? हार्मफुल। हार्मफुल तो नहीं बोलेंगे, ये कोई टर्म ही नहीं है। पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट तब्दीली पैदा करती है, मतलब कि वो वजह होती है। तो ये क्या है? पोल्यूशन। ये पोल्यूशन की डेफिनेशन है। द अनडिज़ायरेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ इज कॉल्ड पोल्यूशन। which is the substance that cause undesirable change of the environment। अब कह रहे हैं किस वजह से पोल्यूशन होती है? पोल्यूशन होती है पोल्यूटेंट्स की वजह से। ठीक, पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। सही है। अब हमारा आठवां है, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ डायरेक्ट पोल्यूशन इन एयर पोल्यूशन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी अहम वजह है जो डायरेक्ट एयर पोल्यूशन की वजह बनती है, कि वो जैसे ही होता है वैसे ही हवा में आलूदगी होना शुरू हो जाती है। एयर तो खुद हवा होती है ना, गैस भी नहीं, ये फ्यूल है। जब फ्यूल जलता है तो वो डायरेक्ट हवा में जाता है और वो एयर पोल्यूशन शुरू हो जाती है। कह रहे हैं कि अब इन पिक्चर्स को देखें, इन पिक्चर्स को देखें और अपने सॉल्व करें, आंसर्स करें। विच टाइप ऑफ वेस्ट आर क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इनमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाएगा? वेस्ट फ्रॉम प्लास्टिक इंडस्ट्री। क्या प्लास्टिक इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है वो ज़मीन में घुल जाता है? नहीं। वेजिटेबल वेस्ट फ्रॉम द फार्म्स, जो खेतों में से वेजिटेबल का कचरा जो फर्स्ट इमेज में बना हुआ है, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? हाँ, ये है। वेस्ट फ्रॉम द होम्स, वेस्टेड वाटर फ्रॉम द होम्स, वाटर कहाँ से बायोडिग्रेडेबल होगा? वाटर को बायोडिग्रेडेबल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ज़मीन में हल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है। अगर किसी को बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का नहीं समझ आया तो उस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसके बारे में आप पढ़ लें। विच वेस्ट आर क्लासिफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कह रहे हैं कि अब इनमें से ऐसे कौन से वेस्ट हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि ऐसे हैं जो ज़मीन में हल नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते। पहला है वेस्ट फ्रॉम द प्लास्टिक इंडस्ट्री, या प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं या प्लास्टिक इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है वो। दूसरा है वेजिटेबल फ्रॉम द फार्म्स, ज़मीन खेतों में से जो सब्जियां आ रही हैं वो। किचन वेस्ट फ्रॉम द होम, घर में से जो कचरा आता है वो। घर में से ये मोस्टली छिलके ही होते हैं सब्जियों वगैरह के। तो बी और सी जो है वो बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, ए नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। ठीक है, प्लास्टिक नहीं हल होती ज़मीन में। अगला है हमारा गिव रीजंस, हमें वजह बतानी है। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय नॉट बर्निंग ट्रैश। एयर पोल्यूशन कैसे कम हो सकता है अगर हम कचरा जलाना बंद कर दें तो? ठीक है, कहते हैं ना हम कि कचरा वगैरह जलाना या ऐसी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। तो कह रहे हैं अच्छा चलो हम ना जलाएं, तो कम कैसे होगा एयर पोल्यूशन? तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं, नॉट बर्निंग ट्रैश रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। नॉट बर्निंग ट्रैश, कचरा ना जलाना, नॉट बर्निंग ट्रैश एयर पोल्यूशन को इस तरह से रिलीज़ करता है कि वो रोकता है किसको? टॉक्सिक केमिकल्स जो उन चीज़ों में पाए जाते हैं जो हम जला रहे होते हैं, और वो पार्टिकल, उन ज़र्रात को हवा में जाने से रुक जाता है। जब बर्न नहीं करते तो वो ज़र्रात हवा में नहीं जाते, एयर पोल्यूशन नहीं बनती। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एयर पोल्यूशन नहीं बनती। प्लांट एंड एनिमल लाइफ कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अब कह रहे हैं कि अगर हम प्लास्टिक ना यूज़ करें तो कैसे ये प्लांट्स के लिए अच्छा है और एनिमल्स के लिए क्यों अच्छा है? ठीक है, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि ये प्लास्टिक वेस्ट का अमाउंट कम कर देता है। ये प्लास्टिक जितना हम वेस्ट करेंगे, प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करेंगे तो कचरा कैसे फेंकेंगे उसका? दैट कैन हार्म और किल देम थ्रू इंटेंगलमेंट। अब ये वर्ड सुने आप,
जो कि उनको मारने से रोक सकते हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। कैसे? एंटेंगलमेंट, सफोकेशन और इंजेक्शन। कि वो अगर प्लास्टिक होगी ही नहीं तो ना उनके हाथों पाँवों में अटकेगी। जैसे कि अगर हम समंदर की बात करें तो जो उसमें कछुए वगैरह जाते हैं तो उनके हाथों पाँवों में प्लास्टिक या फिर फंस जाती है या फिर मांझे वगैरह फंस जाते हैं। कभी कभी जिनकी चोंच होती है उनकी चोंचों में प्लास्टिक के ढक्कन फंस जाते हैं या बोतलों के गोल गोल होल्स फंस जाते हैं। अब उनके पास, परिंदों के पास तो हाथ नहीं होते कि वो मुंह से ढक्कन निकाल सकें, ठीक है। इंटेंगलमेंट मतलब फंस जाना, जकड़ जाना उनको। सफोकेशन मतलब दम घुट जाना। अगर प्लास्टिक कोई जानवर खा लेगा तो वो अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, तो वो उसका वहीं पे बेचारे का दम घुट जाता है, सांस नहीं ले पाता वो। और इंजेक्शन, या फिर उनके अंदर चले जाते हैं। इंजेस्ट मतलब हजम करना, तो वो हजम नहीं करने देते उनको चीज़ें, वो चीज़ें उनको हजम नहीं होती, उनकी नालियों में अंदर जाके फंस जाती हैं वो चीज़ें, जिसकी वजह से उनका डेथ होती है, ठीक है। अब इनमें से आप जो बड़े बड़े वर्ड हैं, जैसे कि कोई भी इंटेंगलमेंट, सफोकेशन या इंजेक्शन में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी क्लास छोटी है तो आप छोटे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा, डिटेल में समझ आ गया होगा। और जिन वर्ड्स का मतलब आपको नहीं पता, वीडियोस आप देख लें चैप्टर की पूरी, सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, आप इससे आप देख सकते हैं जो मैंने गंद मचाया हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ थोड़ा सा, एक एक वर्ड समझा के, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। अच्छी लगी हो वीडियो, आपको समझ आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कुछ भी ना समझ आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रिप्लाई करूँ। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।